हेलो फ्रेंड्स, आज फिर ICI स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कंटिन्यूटी भाग 6 लेकर आए हैं जो कि प्रश्न संख्या 30 से है 30 है। तो प्रश्न संख्या देखेंगे हम, यहाँ से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए प्रश्न संख्या जो 30 है वो कह रहा है कि A तथा B का मान ज्ञात कीजिए, ताकि कह रहा है कि A का मान ज्ञात करना है और किसका ज्ञात करना है, तो B का मान ज्ञात करना है। और कह रहा है कि यदि ताकि कह रहा है एफ का वैल्यू दिया है, यानी एफ का वैल्यू यहाँ 3 दिया है। एक तो एफ का वैल्यू दिया है 5, दूसरा का दिया है ax + b और तीसरा का दिया है 21 दिया है। तो सबसे पहले हम तीनों जो फंक्शन है, तीनों फंक्शन का देख रहे हैं, इसका कुछ एरिया बटा है कि 5 कब काम करेगा, ax + b कब काम करेगा और 21 कब काम करेगा। तो देख लें, पहले 5 को देखते हैं। 5 में कह रहा है कि यह जब लेंगे जबकि x के वैल्यू 2 से छोटा या बराबर रहेगा तब, यानी कहने का मतलब 2 से छोटा, यानी कि हमको 1 रहेगा तब भी लेके चलेंगे, 0 रहेगा तभी लेके चलेंगे, -1 रहेगा तभी लेके चलेंगे, यानी कि 2 से छोटा रहेगा कोई भी तो हम लेके चलेंगे, यानी कि 1.99 भी रहेगा तभी चलेगा। तो अब इसके बाद में कह रहा है कि इसमें जो दिया है कि x के वैल्यू 2 से बराबर भी रहना चाहिए, तो बराबर मतलब कि 2 के बराबर भी रहेगा तो वो लेके चलेंगे, यानी कि 2 से छोटा रहेगा तब, यानी कि 1 रहेगा, 0 रहेगा, -1 रहेगा, -2 रहेगा तभी लेके चलेंगे। और 2 से अगर बराबर भी रहेगा तो भी लेके चलेंगे। तो पहला फंक्शन के बारे में जान गए हम। उसी तरह हम देखेंगे ax + b के बारे में देखेंगे। तो ax + b के जो एरिया बटा है वो कह रहा है कि x बीच में है, कह रहा है कि x जो है 2 से बड़ा, देखिए मुँह इधर खुला है इसलिए 2 से बड़ा, यानी x के वैल्यू कह रहा है 2 से बड़ा होगा, x के वैल्यू कह रहा है 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 10 से क्या होगा, छोटा होगा तब लेके चलेंगे। 2 से बड़ा और 10 से छोटा कंडीशन लगाए, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 नहीं हो सकता। और 10 लिखा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 2 से लिखा होना चाहिए, बड़ा होगा, तब हम ax + b को लेके चलेंगे। अब तीसरा का कह रहा है कि 21 जो है वो कह रहा है कि हमको कहा x के वैल्यू 10 ले बड़ा या बराबर रहेगा तब, यानी कह रहा है कि x के वैल्यू अगर 10 ले बड़ा रहे तो इसका मतलब कि x बराबर 11 रहेगा, 12 रहेगा, 13 रहेगा, 14 रहेगा, डॉट डॉट कितना भी रहेगा ले लेंगे। और साथ ही साथ कह रहा है कि हमको x का जो वैल्यू होना चाहिए अगर 10 के बराबर भी रहेगा तभी उपयोग करेंगे किसको। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे तीनों फलन के बारे में, यानी तीनों जो फंक्शन दिया अलग अलग दिया है, 5 दिया है, x + b दिया और 21 दिया है, इसका एरिया भी समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु देखेंगे। बिंदु यहाँ 2 है, एगो तो x = 2 है, एगो का x = 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x = 2 पर चलेंगे। तो x = 2 पर चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला इसका रखेंगे। तो फार्मूला हमारा जो होता है लिमिट x टेंड टू c माइनस fx बराबर होता है लिमिट x टेंड टू c प्लस fx बराबर होता है fc का। तो यहाँ से हमको जानते हैं कि जो यहाँ माइनस दर्शाया है, यानी c माइनस है, इसके लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट है, ए का है राइट हैंड लिमिट है, ए का है उस बिंदु पर फलन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों का बराबर करना है तब संतत होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको तीनों का मान निकालेंगे। पहला नंबर इसका निकालेंगे हम लिमिट x टेंड टू c माइनस fx जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लिमिट हो गया x टेंड टू 2 माइनस, यानी कि 2 बिंदु दिया है, माइनस दर्शाया है लेफ्ट के लिए, और कह रहा है कि माइनस मतलब होता है छोटा, यानी कि अगर हमको यहाँ से लेफ्ट कहा जाए इधर, यानी कि सर छोटा होता है, माइनस होता है छोटा के लिए। तो छोटा हो गया, तो यानी छोटा के लिए ऊपर देख लेंगे क्या दिया है कि 2 से अगर छोटा रहेगा तो क्या लेंगे, 5 लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर दिया है 2 से अगर छोटा रहेगा अब बराबर भी रहेगा तो 5 लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो fx का वैल्यू होगा कितना होगा, 5 होगा। और जानते हैं कि कोई अचर राशि पर लिमिट नहीं चढ़ता है, इसलिए 5 क्या होगा, 5। और ये माइनस जो दर्शाता है LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का, यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसलिए लिखे 5 का है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। उसी तरफ क्या करेंगे, हम चलेंगे लिमिट x टेंड टू c प्लस fx, यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट है तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस इसलिए प्लस मतलब राइट के लिए, और इसका fx का वैल्यू देखेंगे 2 प्लस मतलब तो 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा के लिए देखिए यहाँ पर खुद लिखा बोला था कि x के जो वैल्यू है अगर 2 से बड़ा भी रहेगा तो वो x + b लेके चलेंगे, और 10 ले छोटा भी रहेगा तो चलेंगे x + b। तो यहाँ तो 2 से बड़ा केवल कह रहा है, तो 2 से बड़ा कह रहा है तो इसलिए हम क्या चलेंगे, ax + b चलेंगे इसका फंक्शन। लेकिन हमको लिमिट का मान कितना दिया है, 2, तो हम x की जगह 2 बिठाएंगे। तो 2 यहाँ पर करेंगे 2a × 2 + b, यानी 2a + b।
ये किसका वैल्यू हुआ, तो RHL का वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हुआ। उसी तरह हम तीसरा का निकालना है FC का, तो FC मतलब दो दिया है, यानी बिंदु दो दिया है, और यानी दो के बराबर मतलब क्या है, यानी दो के बराबर हो, तो दो के बराबर ऊपर में खुद दिया था कि दो के बराबर होगा तो क्या होगा 5 होगा, इसलिए क्या यहाँ पर 5 हो गया, इसमें लिमिट बढ़ नहीं सकता है, इसका हो गया fx का वैल्यू हो गया। तो प्रश्न में दिया था, प्रश्न में नीचे लिखा था द्वारा परिभाषित फलन का एक संतत है, तो कह रहे कि परिभाषित फलन संतत है, तो संतत कब हो सकता है कि जब हम लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx बराबर fc तीनों आपस में इक्वल होगा तब, यानी इक्वल होगा तब संतत होगा। तो सबसे पहले देख लेंगे इसका मान कितना है जी 5, इसका मान है 2a प्लस b, इसका मान कितना है 5। बोले थे तीनों आपस में बराबर है तो हम दो किसी को बराबर कर देंगे, तो यहाँ हम बराबर कर दिए 2a प्लस b बराबर 5, इस समीकरण का मान लिए 1 मान लिए। तो हम x बराबर जब 2 निकाले तो इस एक समीकरण निकला जो निकालेगा 2a प्लस b बराबर 5 निकला। उसी तरह चलेंगे हम x बराबर 10 पर चलेंगे, कहीं बोले 10 को लेकर चलेंगे तो 10, देखिए यहाँ से x बराबर 10 है, तो इसका फार्मूला जो होगा हमारा क्या लेके आएंगे, यही वाला फार्मूला लेके चलेंगे हम, जो कि फार्मूला जो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, और क्या होना चाहिए FC के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू c माइनस fx बराबर होगा लिमिट x टेंड टू 10 माइनस, यानी 10 माइनस का मतलब होता है हमको क्या होगा, यानी कि 10 से छोटा, और 10 से छोटा के दिया था ऊपर फंक्शन दिया था कि ax प्लस b दिया था, तो ax प्लस b, लेकिन हमको लिमिट का मान कितना 10 दिया है, यानी x का जब 10 रखेंगे तो 10a प्लस b, यानी क्या हो गया LHL का वैल्यू हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हो गया। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो है लिमिट x टेंड टू c प्लस fx, लिमिट x टेंड टू c की जगह 10 दिया तो 10 प्लस, और यहाँ पर था कि x का वैल्यू 10 ले अगर बड़ा होगा और बराबर होगा तो बोले थे 21 लेके चलना है, कहेंगे यहाँ खुद बोला था 10 ले बड़ा होगा या बराबर होगा तो क्या चलेंगे 21 लेके चलेंगे। तो यहाँ फंक्शन का हो गया 21 हो गया, 21 रखेंगे तो 21 पर लिमिट नहीं चढ़ेगा क्योंकि अचर 80 है, इसलिए 21 के 21, यानी क्या हो गया RHL का वैल्यू कितना हुआ 21 हुआ। तो अब देखेंगे यहाँ से हम निकालेंगे इसका FC का वैल्यू निकालेंगे, तो FC का जो वैल्यू हुआ वो क्या होगा 21, क्योंकि बराबर के लिए भी क्या दिया था 21 दिया था। तो प्रश्न में दिया है कि x बराबर 10 पर क्या है संतत है, कहीं दोनों पे दिया था संतत, इसलिए तीनों आपस में बराबर होगा, तो इसका माना था 10a प्लस b, इसका 21, इसका 21। तो बोले थे ना कि इसमें क्या करेंगे हम कि इसको दो बराबर कर लेंगे, तो दोनों बराबर किए तो 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण क्या हुआ 2 हुआ। जब हम x बराबर 2 पर निकाल रहे थे समीकरण 1 प्राप्त हुआ था, तो समीकरण यहाँ लिख दिए हैं, और क्या किए समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल किए हैं। देखिए यहाँ दोनों को घटा दिए हैं, घटाएँ तो कट गया है, 10a में से 2a घटा तो 8a बचा, और यहाँ 21 में से 5 घटा तो 16 बचा, 8 दूना के 16, यानी कि a बराबर कितना हुआ 2 हो गया। और a का वैल्यू क्या करेंगे समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख देंगे, तो 2a प्लस b 1 में रखें तो बराबर 5, यानी निकालें तो कितना आया b के वैल्यू 1 आया है, यानी a का वैल्यू 2 और b के वैल्यू 1। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दर्शाइए कि fx जो है cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत है। कह रहा है दर्शाइए कि हमको जो fx के वैल्यू है x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन का एक संतत है। तो हम कल के वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में जो भाग 5 था उसमें बताए थे संयुक्त फलन, जो कि संयुक्त फलन के बताए थे हमको 2 फार्मूला होगा, जो कि बताए थे हम कि hog x बराबर होगा h gx, और ये भी बोले थे कि hog x का मान अगर fx के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे क्या है संतत है। यानी कि अगर समझ में यहाँ नहीं आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको मानेंगे, बोले थे कि अंदर वाला जो होगा उसको क्या मानेंगे gx मानेंगे, तो gx बराबर मान लेके माना कि gx बराबर x स्क्वायर तथा hx बराबर क्या मान लिए cos x मान लिए। यानी कि कैसे देखिए हम gx मानेंगे अंदर वाला तो x स्क्वायर हो गया, और फिलहाल के लिए x माने इसको हैं तो बाहर में जो होगा क्या होगा hx बराबर क्या हो जाएगा cos, और टोटल को क्या मान लिए x मान लिए, इसलिए क्या हो गया x हो गया। तो अब चलेंगे हम फार्मूला से चलेंगे, तो जो फार्मूला इसका होता है hog x बराबर होता है h gx होता है। तो hog x का मान निकालना है हमको, तो देखिए h है तो h, gx का वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा x और x स्क्वायर बचा, लेकिन हमको h फिलहाल के मान ली x मान ली, तो क्या मेरा हुआ hx हुआ ना। अगर hx हुआ और जो कि hx का वैल्यू क्या दिया है cos x दिया है, तो बताइए यहाँ पर हो गया cos,
लेकिन एक्स का जगह दिया एक्स स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ए वाला जो फलन था वो किसका मान था, तो एफ एक्स का मान था, ऊपर में शुरू में था, इसलिए एफ एक्स हो गया। और तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। देखिए नोट में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिखे हैं पीछे वाला वीडियो का माध्यम से जो बता दिए थे इसमें हम। देखिए यहाँ से था कि जब हॉग एक्स का मान एफ एक्स के बराबर हो जाए तो फलन संतत कहलाता है। यही होता है, यानी कि हॉग एक्स का जो वैल्यू होगा अगर निकालेंगे हम वो किसके बराबर हो जाए, तो एफ एक्स के वैल्यू के बराबर हो जाए तो संतत होगा। और ये बता दिए कि जो हमको हॉग एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता क्या है, तो हॉग एक्स का वैल्यू जो होता है एच होता है और जी एक्स होता है। जी एक्स देखेंगे हम यहाँ से आपको 32 क्वेश्चन जो कि दर्शाइए कि एफ एक्स जो है मोड में कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो उसी तरह इसको भी क्या करेंगे हम मानेंगे, तो माना कि जी एक्स बराबर बोले थे अंदर वाला जब संयुक्त में होगा उसको मान लेंगे जी एक्स, तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तथा एच एक्स बराबर जो बच गया ओला, तो फिलहाल के लिए क्या माने एक्स माने अंदर वाला को, तो एच एक्स बराबर क्या हो जाएगा मोड में एक्स हो जाएगा। चलेंगे फार्मूला से, तो सूत्र से जो होता है हॉग एक्स बराबर होता है एच जी एक्स होता है, एच है तो एच, लेकिन जी एक्स के जगह पर हमको क्या माना है जी कॉस एक्स माना है, तो क्या हो गया कॉस एक्स। अब देख रहे हैं कि एच कॉस एक्स आया तो हमको एच एक्स के जो वैल्यू दिया है क्या दिया मोड में एक्स दिया है, तो हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे मोड में रखेंगे एक्स रख लेंगे, एक्स की जगह क्या दिया है कॉस एक्स, तो यानी क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और किसके बराबर हो गया तो एफ एक्स के। और तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर मोड में जो कॉस एक्स है एक संतत फलन है। ये भी संयुक्त में था। उसी पर काम कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या साइन मोड में एक्स एक संतत फलन है, तो ये भी जांच करेंगे उसी फार्मूला से, यानी कि हम संयुक्त फलन से, संयुक्त फलन ने भी दिया है। तो सबसे पहले माना कि जी एक्स बराबर बोले थे जो संयुक्त में लगा उसको जी एक्स मान लेंगे, तो क्या हो गया यहाँ से मोड में एक्स हो गया, तथा जो बच गया उसको मान लेंगे एच एक्स। देखिए साइन है तो साइन, इसको मोड को क्या माने एक्स माने फिलहाल के लिए, तो क्या हो गया साइन एक्स हो गया। चलेंगे सूत्र से, हॉग एक्स बराबर होता है एच जी एक्स होता है, तो हॉग एक्स बराबर हो गया एच, और जी एक्स के वैल्यू कितना है यहाँ पर मोड में एक्स है। और देखिए यहाँ पे एच एक्स की जगह पर क्या हो गया मोड एक्स हो गया है, तो हम जब एच एक्स निकालेंगे एच एक्स निकालेंगे तो एच एक्स का वैल्यू क्या दिया साइन दिया है एक्स, तो साइन हो गया, लेकिन एक्स का जगह देखिएगा मोड में एक्स है तो क्या हो गया मोड में एक्स, और साइन का हो गया मोड एक्स का एक फंक्शन है, यानी कि उसी के बराबर हो गया। इसलिए तो कह सकते हैं इस एफ एक्स जो वैल्यू है साइन मोड में एक्स संतत फलन है, यानी प्रूफ हो गया। तो आइए हम जो है 34 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कि कह रहा है कि हमको 34 जो क्वेश्चन है कह रहा है एफ एक्स के वैल्यू मोड में एक्स माइनस में दिया है, मोड में x + 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि इसके उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन बिंदुओं का है असंतत है, यानी संतत नहीं है। तो हम जांच करेंगे सबसे पहले कि इसको बनाने के लिए बहुत तरीके हैं, लगभग 3-4 तरीके से बन सकता है लगभग। तो हम इसमें सबसे आसान तरीके से बता रहे हैं, और अगर अब मान लेते हैं इसमें समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम दूसरे फार्मूला को बनाकर या दूसरे ढंग से बनाकर उसको क्या करें हम समझाएंगे। तो आज हम इसको सिंपल तरीके से बता रहे हैं, जो कि हमको संयुक्त फलन लेके चले हैं तो संयुक्त फलन बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमको जो एफ एक्स के वैल्यू दिया है मोड में एक्स माइनस का दिया है, मोड में x + 1, ये एफ एक्स है तो एफ एक्स हो गया। इस फिलहाल के लिए मान लिए पी एक्स मान लिए, इसको क्या मान लेंगे क्यू एक्स मान लेंगे, समीकरण क्या मान लिए एक मान लिए। तो सबसे पहले देखिए हम पी एक्स के वैल्यू निकालेंगे, तो पी एक्स बराबर क्या हो गया मोड में एक्स, और मोड में एक्स हो गया तो ये भी संयुक्त में बना सकते हैं। या हमको एक बार और बताया था हम कि एग्जाम्पल में, या हम कह सकते हैं इसका कोई क्वेश्चन था पीछे जो कि हम याद पड़ रहा है कि हमको बनवाए थे। तो मोड एक्स को हम जानते हैं कि मोड एक्स को तोड़ेंगे हम, मोड एक्स को तोड़ेंगे तो क्या होता है एगो प्लस एक्स निकलता है एगो माइनस एक्स निकलता है। अब इसका बिंदु जो होता है एक दी प्लस कब होगा एक्स के वैल्यू 0 से बड़ा बराबर होगा तब, और माइनस कब होगा जब एक्स के वैल्यू क्या होगा 0 से छोटा होगा तब। उसे भी बना सकते हैं, उसे बना लेंगे तभी निकल जाएगा, या हम संयुक्त फलन बनाए उस पर भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ संयुक्त फलन से बता रहे हैं ताकि सिंपल बहुत सारा है संयुक्त फलन। तो यहाँ पर मोड एक्स है तो बोले थे कि माना कि जी एक्स उसको मानेंगे जो कि अंदर होगा यानी कि एक्स हो गया, तथा एच एक्स उसको मानेंगे बाहरी भाग को, तो मोड है तो मोड हो गया, अंदर वाला को एक्स है तो एक्स ही माने भी किए, तो यहाँ का हो गया मोड में एक्स हो गया। चलेंगे सूत्र से, तो सूत्र में दिया है हॉग एक्स बराबर एच जी एक्स, एच है तो एच, लेकिन जी एक्स के वैल्यू का दिया है एक्स दिया है। अब देखिए यहाँ पे एच और एक्स, एच एक्स के वैल्यू का दिया मोड में एक्स, मोड में क्या हो गया एक्स हो गया, किसके बराबर गया तो फंक्शन के वैल्यू, और तब पी एक्स से क्या है
मोड में x एक संतत फलन है। उसी तरह हम एक माने थे QX माने थे इसको, तो QX हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए QX, तो QX का रहेगा मोड में क्या है x+1 है। उसी तरह मान लेंगे माना कि GX बराबर क्या है x+1 है अंदर वाला, और तथा HX बराबर क्या हो गया मोड में x हो गया। सूत्र से चलेंगे जो कि हो गया x बराबर जानते हैं HGX होता है, तो H और GX के वैल्यू x प्लस का है, GX के जो वैल्यू है x+1 है तो 1 रख देंगे। और देखिए यहाँ पर H और x आ गया, H और x, तो H x का वैल्यू क्या दिया मोड में x, तो मोड में लेकिन x के जगह क्या दिया x+1, यानी किसके वैल्यू आ गया फंक्शन के। अतः हम कह सकते हैं QX क्या है, QX जो है मोड में x+1 एक संतत फलन है। तो बताइए यहाँ से नोट में थोड़ा सा लिखे हैं इसको हम, जब Px तथा QX फलन संतत है तो Px बराबर Px माइनस QX भी संतत होगा। कैसे कि अगर कह रहा है कि मान लेते हैं कि दो फलन है, दो फलन में घटा दिया जाए xy, अगर ये भी संतत है और ये भी संतत है तो दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि कोई भी फंक्शन जब आए तो क्या होगा वो भी संतते होगा। इसलिए इस फलन में कोई असंतत बिंदु नहीं, यानी कहने का अर्थ होगा कि इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो कि इस फलन को असंतत बना दे। तो आई होप समझ गए होंगे।